हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पेज नंबर 98 से लेकर 103, पेज नंबर 103 आपको यहाँ पे दिख रहा है पे जितने भी प्रश्न दिए गए ना उन सभी को हल करेंगे, ठीक ना। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अध्याय है, हम लोग का चौथा अध्याय ना, चौथा अध्याय का चौथा वीडियो। इससे पहले 3 वीडियो बन चुके हैं और ये एक लास्ट वीडियो है, यानी चौथा वीडियो है, जिसके बाद यह अध्याय समाप्त हो जाएगा क्योंकि सारे प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक ना। तो 98, पेज नंबर 98 पे आप देखेंगे प्रश्न संख्या 8 और 9 आपको दिख जा रहा है। यहाँ पे 99 पे देखेंगे 10 और 11 प्रश्न आपको दिखेगा। उसके बाद आप लोग अगले पेज पे आइए, 103, पेज नंबर 103 पे आप देखेंगे 2 प्रश्न ये दिख रहे हैं। इन 2 प्रश्नों को जब हम लोग हल कर लेंगे तो इसके आगे प्रश्न दिया नहीं है। उसके बाद हम लोग का एक नया अध्याय शुरू होगा, 5वां अध्याय, अभाज्य समय। तो उसके बाद हम लोग आगे के अध्याय को हम लोग अगले वीडियो से पढ़ेंगे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमसे पहला प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, मुधोल हाउस अधिकतर उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट और विजयपुर जिलों में पाए जाते हैं। ये क्या है, ये भारतीय कुत्तों की नस्ल का एक प्रकार है, मुधोल हाउंड, ठीक ना। ये क्या है, भारतीय कुत्तों की नस्ल का एक प्रकार है जो कहाँ पाया जाता है, तो उत्तरी कर्नाटक, जो कर्नाटक राज्य है ना उसके उत्तर साइड में 2 जिला यहाँ पे नाम दिया गया है, 2 जिला का, बागलकोट और विजयपुरा जिले में पाए जाते हैं। सरकार ने इस नस्ल को बचाने के लिए एक पहल की है जिसमें उन लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है जो इस प्रकार के कुत्तों को पालते हैं। जो भी लोग इस प्रकार के कुत्ते को अपने घर में रखते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, तो उनको क्या मिलेगा, सहायता मिलेगा, सरकार की तरफ से कुछ पैसा मिलेगा। जो इस प्रकार के कुत्तों को पालते हैं, इसी पहल के कारण ऐसे कुत्तों की संख्या में वृद्धि हुई। बहुत से लोग जब ये जाने कि हाँ जी पैसा दे रही है सरकार, तो बहुत से लोगों ने कुत्तों को पालना शुरू किया, जिससे क्या हुई कि कुत्तों की संख्या में वृद्धि हुई। कर्नाटक के 6 गांवों में मुधोल कुत्तों की संख्या इस प्रकार है। जैसे गांव ए में आप देखेंगे तो 18 कुत्ता, गांव बी में देखेंगे तो 36 कुत्ता, और गांव सी में देखेंगे तो 12 कुत्ता, गांव डी में देखेंगे तो 48 कुत्ता, और गांव ई में देखेंगे तो 18 कुत्ता, और गांव एफ में 24 कुत्ता दिए गए हैं। मतलब यहाँ पे 6 गांवों की आंकड़ा दिया गया है कि किस गांव में कितने हैं। अब इस पे प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। उपरोक्त के लिए एक चित्रालेख तैयार कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक ना। चित्रालेख आप लोग तैयार करना बिल्कुल सीख चुके हैं। चित्र के द्वारा इन आंकड़ों को दिखाया जाता है, उसे चित्रालेख बोलते हैं, ठीक ना। बाकी आप लोग ऐसे बनाएंगे जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग इधर लिखेंगे गांव और यहाँ पे लिखेंगे कुत्तों की संख्या, इतना कर लेंगे ना। और उसके बाद लिखेंगे गांव ए, गांव बी, गांव सी, गांव डी, गांव ई और गांव एफ। ऐसे करके कुल कितने गांव हो जाएंगे, 6 गांव हो जाएंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 18 है। गांव ए में 18 कुत्ता है, तो यहाँ पे 18 कुत्ता बनाना बहुत कठिन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पैमाना सेट कर लेंगे, एक कुंजी सेट कर लेंगे। मतलब कि हम अगर एक कुत्ता की सिंबल बनाते हैं, अगर एक कुत्ता का चित्र बनाते हैं, हालांकि हमसे कुत्ता ढंग से बना नहीं, आप लोग ढंग से बनाइएगा, कुत्ता कुत्ता की तरह लग भी नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है कि एक कुत्ता बनाकर बराबर का चिन्ह देना है और लिखना है कि 6 कुत्ते, ठीक ना। मतलब अगर हम यहाँ पे एक कुत्ता बनाते हैं तो इसका मतलब है कि 6 कुत्ता। चित्रलेख का मतलब होता है कि चित्र के द्वारा दिखाना इन संख्याओं को। तो बताइए गांव ए में 18 गो कुत्ते हैं, तो 18 गो चित्र बनाना बहुत कठिन है। इसलिए हमने यहाँ पे पैमाना ले लिया कि अगर हम एक कुत्ता का चित्र बना रहे हैं, इसका मतलब 6 कुत्ता होगा। तो बताइए यहाँ पे कितने कुत्तों की आवश्यकता होगी, 3 कुत्ता की आवश्यकता होगी। एक कुत्ता 6 को दर्शाएगा, फिर एक कुत्ता 6 को दर्शाएगा, फिर एक कुत्ता 6 को दर्शाएगा, तो 6 6 12 36 18 हो जाएगा। यहाँ पे हमने गोल जो बनाया है ना, यहाँ पे आपको कुत्ता का चित्र बनाना है। आप लोग को बहुत अच्छा से आता होगा। जब हम भी क्लास 6 में थे ना, 6 7 में थे, तो हमको बहुत चित्रकला करने आता था। कभी कभी नहीं भी आता था ना, तो मान लीजिए कि कोई चित्र इस पे रहता था, तो हम क्या करते थे, नीचे कागज लगाते थे और ऊपर से चलाकर फिर बना लेते थे। जैसे इससे ट्रैक्टर वगैरह ये सब है, नहीं बनता था लेकिन बहुत कोशिश करते थे बनाने के लिए। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे 3 कुत्ता का फिगर बना लेना है।
गांव बी में देखिए आपको क्या करना है कि गांव बी जो है वहां पे 36 कुत्ते हैं। तो एक के लिए 6 बनाना है, तो 36 के लिए कितना बनाइएगा, 6 6 के 36, यानी 1 2 3 4 5 6 को बनाइएगा। तब ना 6 6 12 36 18 6 6 के 24, 6 25 30, 6 1 36, यानी टोटल 36 हो जाएंगे। यहाँ पे 18 हो गए। वैसे ही सी के लिए आप कितने कुत्तों को बनाएंगे, तो 6 दूनी 12, 2 को बना लीजिएगा। गोल दे रहे हैं, वहां पे आपको कुत्ता का चित्र बनाना है, ठीक ना। उसके बाद आप देखेंगे डी में कितने हैं, 48। तो इसके लिए आप कितना बनाइएगा, तो इसके लिए आपको 7 बनाना होगा, ठीक ना। सॉरी, इसके लिए आपको 8 बनाना होगा, क्योंकि देखिए एक कुत्ता का मतलब 6, एक कुत्ता का मतलब फिर 6, 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 तब ना सबको जोड़ेंगे, तब ना जाके कितना होगा, 48 होगा। 6 6 12 6 3 18, 6 4 के 24, 6 5 30, 6 1 36, 6 7 42, 6 8 48, यानी 8 को जब चित्र बनाएगा तो कितना के बराबर हो जाएगा, वो 48 कुत्ता के बराबर हो जाएगा, ये 12 कुत्ता के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। ये गोल हम दे रहे हैं, फिर से हम बोल रहे हैं आपको, बार बार रिपीट कर रहे हैं, गोल के जगह आपको कुत्ता का चित्र बनाना है। कैसा भी बनाइए, आपको अच्छा भी बनाने नहीं आ रहा है, फिर भी हम जैसे ऐसे बनाए ना वैसे ही बना लीजिए। हम नहीं बना रहे कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बनाने में टाइम लगेगा। आप लोग टाइम निकाल कर इसको जरूर कर लीजिएगा। ई में आपको क्या करना है, 3 को कुत्ता बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 18 है, 18 है, तो आपको क्या करना है, 3 को कुत्ता बना लेना है। 6 6 12 36 18। एफ में आप देखेंगे 24 है, तो इसके लिए आप कितना बनाएंगे, तो 6 6 12 36 18, 6 4 के 24, 4 को बना लेंगे। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। आपने इसको कंप्लीट कर लिया, ये जो लिखा है। उसके आगे देखिए ए बी सी, 3 प्रश्न फिर पूछा जा रहा है कि इस चित्रलेख को बनाने के लिए कौन सा पैमाना या कुंजी उपयुक्त रहेगा, ठीक ना। अब इसको आपको हल लिखना है, पहले प्रश्न लिखिएगा, इसके नीचे हल लिखिएगा। तो हमने पैमाना क्या लिया, एक चित्र बराबर 6 कुत्ता लिया था, ठीक ना, लिया था ना। तो लेकिन आप लोग इसको लिखेंगे कैसे, एकदम बिल्कुल सही तरीका में आप लोग कैसे लिखेंगे, हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। 1 सेकंड रुक जाइए बस। देखिए इसके लिए आप लोग इसके हल में लिखिएगा कि इस चित्रलेख के लिए एक प्रतीक, प्रतीक मतलब कि वो जो कुत्ता का चित्र है, एक प्रतीक बराबर 6 कुत्ते का पैमाना या कुंजी सबसे उपयुक्त रहेगा, क्योंकि सभी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। बस इसके हल में आपको यही लिखना है। एक बी में देखिए आपसे पूछा जा रहा है, गांव बी के कुत्तों की संख्या को दर्शाने के लिए आप कितने प्रतीकों का उपयोग करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए बी के लिए आपने कितना उपयोग किया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कितना, हमने तो यहाँ पे बता दिया 6। अगर आपको एग्जाम में करना रहता, आपको समझ में नहीं आता, तो बी में कितना है, 36 है। 36 है ना, तो इसको भाग दे दीजिए 6 से, जो आएगा ना उतना सिंबल आपको बनाना रहेगा, ठीक ना। उसी बात को आप लोग इसमें लिख भी देंगे। बी के हल में लिखेंगे, गांव बी के कुत्तों की संख्या 36 है, यदि मतलब गांव बी के कुत्तों की संख्या बराबर 36 है, यदि एक प्रतीक बराबर 6 कुत्ते, तो 36 भागे 6 बराबर 6 प्रतीक बनाए जाएंगे। वहां पे हमने 6 प्रतीक भी बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6। ये गोल का मतलब कुत्ता, आपको कुत्ता ही बनाना है, ठीक ना। बाकी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कामनी ने कहा कि गांव बी और गांव डी के कुत्तों की कुल संख्या अन्य 4 गांवों की संख्या से अधिक होगी, क्या वह सही है। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। मतलब जो यहाँ कामनी है ना, वो क्या कहती है कि बी, यहाँ पे बी गांव दिख रहा है ना, और आपको यहाँ पे डी दिख रहा है, इन दोनों गांव के कुत्तों को हम जोड़ दें तो बाकी के जो गांव है ए सी ई और एफ, इनके गांव के कुत्तों को जोड़ते हैं तो उससे भी अधिक निकलेगा ये दोनों का। ये बात वो सही कहती है फिर गलत कहती है, आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, ये बात वो जो कहती है वो बिल्कुल सही कहती है। हाँ, गांव बी और गांव डी के कुत्तों की कुल संख्या अन्य 4 गांवों की कुल संख्या से अधिक है। अब यहाँ पे पूछा था कि अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए, तो कारण में लिखे कि गांव बी और डी के कुल गांव बी और डी में कुल 84 कुत्ते हैं। आप इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, एक गांव बी वाला को और गांव डी वाला को जोड़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे गांव बी में कितने कुत्ते हैं, 36 है ना, इसको और यहाँ पे 48 है, इन दोनों को जोड़िएगा तो 84 मिल जाएगा। जबकि अन्य 4 गांवों ए ई एफ और ए सी ई और एफ में कुल 72 कुत्ते हैं। जब इन दोनों को छोड़ दीजिए, बी को और डी को छोड़िए और बाकी के जो बच रहे हैं उन सभी को जोड़िएगा तो कितना निकलेगा, 72 कुत्ते निकलेंगे। इसलिए 84 72 से अधिक है,
तो ये कारण में आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको दिख रहा है तो बिल्कुल वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, या फिर हम स्क्रीन पे भी इसको लगा देंगे। ठीक, बाकी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपका 8वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक ना, शुरुआती में आपको ये बनाना था, उसके बाद जैसे जैसे हमने दिखाया था इन सभी का आंसर वो आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक ना, बाकी चलिए हम लोग 9वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे। पूछा जा रहा है कि 120 120 विद्यालय विद्यार्थियों का यह ज्ञात करने के लिए एक सर्वे किया गया कि अपने खाली समय में वे कौन सा क्रियाकलाप करना पसंद करते हैं। 120 विद्यालय विद्यार्थी मतलब स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सर्वे की गई कि वो अपने खाली समय में क्या करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया पसंदीदा कार्य, जो खाली समय में पसंद करते हैं, और विद्यार्थियों की संख्या। तो आप देखेंगे कि खेल 45 को विद्यार्थी ऐसे हैं जो खाली समय में खेलना पसंद करते हैं। 30 को विद्यार्थी ऐसे हैं जो खाली समय में कहानी की पुस्तक पढ़ना पसंद करते हैं। 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो टीवी देखना, और 10 विद्यार्थी संगीत सुनना यानी गाना सुनना पसंद करते हैं, और 15 विद्यार्थी पेंटिंग करना पसंद करते हैं। अब आपसे नीचे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1 इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थियों का स्केल यानी पैमाना लेकर उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक दंड आलेख खींचिए। ठीक ना, तो सबसे पहले हम यही काम कर देते हैं, दंड आलेख खींच देते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इकाई 1 इकाई लंबाई बराबर 5 आपको लेना है। देखिए यहाँ पे हम इसको बना कर लाए हैं, पहले समझा देते हैं, उसके बाद छापना आप लोग शुरू करेंगे। ठीक ना, देखिए आप यहाँ पे देखेंगे 0 है, 0 के बाद ये 1 इकाई बोलेंगे, लेकिन 1 इकाई बराबर कितना लिए हम, 5 लिए हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई हुआ तो फिर 5 बढ़ गए, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई हुआ तो फिर 5 बढ़ गए। इसी को बोलते हैं पैमाना। 1 इकाई बराबर 5 विद्यार्थियों का हमने यहाँ पे पैमाना लिया है, और इधर जो जितने भी ये संख्या ना सब विद्यार्थियों का है। 5 विद्यार्थी, 10, 20 ऐसे करते हुए 45 तक हमने विद्यार्थियों को लिया है। ठीक ना, और हमसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि इसी के लिए आपको क्या खींचना है, दंड आलेख खींचना है। ठीक ना, तो हमने देखिए यहाँ पे क्या किया कि 0 लिया, और ये मतलब एक पैमाना ले लिया। ठीक ना, इधर विद्यार्थियों की संख्या हो गई और इधर पसंदीदा क्रियाकलाप हो गया। ठीक ना, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए खींचेंगे, खेल के लिए। तो इस वाले के नीचे आप ऐसे खेल लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं हट रहा है तो इसी में लिख दीजिए खेल, यही ना था खेलना, खेलना लिख देंगे। और खेलना का दंड कहां तक होगा, तो 45 तक होगा, क्योंकि खेल पसंद कितने विद्यार्थी करते हैं, 45। तो इस दंड को देखेंगे आप हम कैसे करके मतलब ऐसे लंबा करते हुए यहां तक लेके आए हैं। ठीक ना, अगर इसको रंगना चाहते तो थोड़ा सा इसे रंग भी सकते हैं। ठीक, इतना बात आपको समझ में आया। उसके बाद था कहानी की पुस्तक पढ़ना 30 विद्यार्थी। तो देखिए इसको हमने दंड को उठाकर हमने कहां तक लेके गया, 30 विद्यार्थी तक लेके गया है। ठीक ना, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, क्या लिखिएगा, कहानी की पुस्तकें पढ़ना। दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा साफ आप लोग लिखिएगा। हमने इसको ऐसे इसी में क्यों लिखा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लिखने लग जाए ना बहुत जगह लग जाएगा। बाकी लिखना नीचे ही होता है। जैसे आप इस प्रश्न में देखेंगे सोमवार कहाँ लिखा है, ठीक नीचे लिखा है। अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना, बस आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद इसी प्रकार से आप देखेंगे इसके लिए टीवी देखने के लिए हमने इस दंड को कहां तक लेके गया है, 20 तक लेके गया है। यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, टीवी देखना। हम अभी लिखने लगे हैं, वीडियो लॉन्ग होगा। ठीक ना, यहाँ पे देखेंगे इस वाले दंड को हमने कहां तक लेके गया है, संगीत वाले दंड को हमने 10 तक लेके गया है, ये 10 तक है। ये कितना तक था, ये 20 तक था। उसके बाद पेंटिंग करना हम 15 तक लेके गए हैं, आप देखेंगे 15 के ठीक सामने है। ठीक ना, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। ठीक ना, एक बार आप लोग इतना देख लीजिए, दिख रहा है ना। अब फिर थोड़ा सा नीचे जो यहाँ पे लिखे हैं पसंदीदा क्रियाकलाप, इसको भी देख लीजिए। ऐसा ही आपको एकदम बहुत ही अच्छा से बनाना है। बाकी चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हमने यहाँ तक प्रश्न को पढ़ा था और इसका आंसर किया था। उसके आगे देखिए, खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया है। तो आप देखेंगे खेल तो पसंद किया गया है, सबसे अधिक खेल है, क्योंकि इस आंकड़े में देखेंगे सबसे लंबा दंड किसका है, खेल का ही। लेकिन आपसे पूछा जाए कि उससे उसको हटाकर उसके बाद बताइए कि कौन सबसे अधिक पसंद किया गया। यही लिखा है कि खेल के अतिरिक्त, मतलब खेल को हटाइए,
उसके अलावा देखिए कि सबसे अधिक कौन सा चीज पसंद किया गया है, तो कहानी की पुस्तक पढ़ना पसंद किया गया है। तो इसके आंसर में इतना करने के बाद फिर आपको ये भी बात लिखना है, हम आपको दिखा देते हैं क्या लिखना है। इसके बाद आप लोग लिखिएगा कि खेल के अतिरिक्त सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया गतिविधि, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्रियाकलाप क्या है, तो कहानी की पुस्तकें पढ़ना है, क्योंकि इसे 30 विद्यार्थियों ने पसंद किया है। ठीक ना, तो इस प्रकार से आप लोग इसको भी कंप्लीट कर लेंगे ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाइए आप लोग पेज नंबर 99 पे। आपसे देखिए 99 पे क्या पूछा जाए, पढ़िए समझिए, उसके बाद फिर हम लोग इसको भी हल करेंगे। ठीक, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में पूछा रहा है कि एक प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने अपने विद्यालय के प्रांगण तथा अपने अपने आसपास के एक गांव में जुलाई के प्रथम सप्ताह में पौधे लगाने का निर्णय लिया। उनके द्वारा लगाए गए पौधों का विवरण नीचे दिए गए दंड आलेख में वर्णित है। जुलाई के प्रथम सप्ताह, सप्ताह मतलब आप समझते हैं कि 7 दिन वाला जो होता है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये वाला। ठीक ना, तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में वो क्या करते हैं, पौधे लगाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे दंड आलेख बनाया गया, इधर लिखा है पौधों की संख्या, जैसे 0, 10, 20, 30 ऐसे करते हुए 70 तक। सोमवार के दिन देखेंगे आपकी उन्होंने लोगों ने यहाँ पे 50 है ना, तो 50 से एक अधिक यानी 51 पौधे लगाए अपने विद्यालय में। विद्यालय का जो प्रांगण होता है ना, खेल वाला जो मतलब खाली जगह जो होता है वहां पे, या फिर विद्यालय के आसपास। ठीक ना, इतने पौधे लगाए। मंगलवार के दिन आप देखेंगे कि उन्होंने 40 पौधे लगाए। बुधवार के दिन देखेंगे तो 30 पौधे लगाए, और बृहस्पतिवार के दिन देखेंगे तो इस दंड को कहां तक लेके गए गए, 40 तक, यानी 40 पौधे लगाए। शुक्रवार के दिन फिर से 50 पौधे लगाए गए। शनिवार के दिन आप देखेंगे तो कितना, 60 लगाए गए। और रविवार के दिन देखेंगे आप तो यहाँ पे 40 पौधे लगाए गए। अब इस पे आधारित प्रश्न आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है। पूछा जा रहा है आपसे कि बुधवार और बृहस्पतिवार को लगाए गए पौधों की कुल संख्या डैश है। किस किस दिन, तो बुधवार। बुधवार को देखिए तो बुधवार को कितना लगाया गया है, 30 लगाया गया है। ये रफ का काम है, यहाँ पे समझ लीजिए। बुधवार के दिन 30 लगाया गया है, ठीक ना। और फिर बृहस्पतिवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन देखिए तो बृहस्पतिवार के दिन आपको देखना है, तो बृहस्पति के देखिए आप कितना है, 40। तो इस 40 को जोड़ दीजिए। टोटल पूछा जा रहा है कि बुध और बृहस्पतिवार को लगाए गए पौधों की कुल संख्या, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 70 होगा, यानी यहाँ पे आपको 70 भरना है। पूरे सप्ताह के दौरान लगाए गए पौधों की कुल संख्या, तो आप देखेंगे यहाँ पे 51 है। इसे 50 नहीं लेना है क्योंकि 50 से एक ज्यादा है, ठीक ना, तो 51 हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे कर ही देते हैं। पहले तो 51, उसके बाद 40, उसके बाद 30, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 40, और उसके बाद यहाँ पे ये कितना है, 50 है ना। उसके बाद यहाँ पे ये 60 है, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पे 40 है, ठीक ना, 40 ही है ना, 40। इन सभी को जब आप जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 311, ठीक ना। इन सभी को जब आप जोड़ेंगे, सही लिखे हैं ना हम, पहले 51, फिर 40, फिर 30, फिर कितना 40, फिर 50, फिर 60 और फिर 40। इन सभी को जोड़िएगा तो 311 मिलेगा। तो इसमें आप लोग को क्या भरना है कि पूरे सप्ताह के दौरान लगाए गए पौधों की कुल संख्या कितनी है, तो 311 है। इस प्रकार से ये भी प्रश्न कंप्लीट हुआ। अधिकतम संख्या में पौधे डैश को लगाए गए तथा न्यूनतम संख्या में पौधे डैश को लगाए गए। अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा पौधा किस दिन लगाया गया, तो शनिवार के दिन। तो यहाँ पे लिखेंगे शनिवार, ठीक ना, यानी इसको लिख देना है क्योंकि देखेंगे कि 60 पौधा लगाया गया है। और न्यूनतम यानी सबसे कम, तो सबसे कम बुधवार के दिन पौधे लगाए गए, यानी मात्र 30 पौधे लगाए गए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, बुधवार, ठीक ना। थोड़ा सा आप क्लियर साफ लिखेंगे। उसके आगे देखिए आपसे नीचे भी कुछ पूछा जा रहा है कि आपके अनुसार इस स्थिति का क्या कारण हो सकता है। सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में अधिक पौधे क्यों लगाए गए तथा अन्य दिनों में कम पौधे क्यों लगाए गए। क्या आप इसके संभावित कारणों या उनके स्पष्टीकरण के विषय में कुछ सोच सकते हैं। आप किस प्रकार यह प्रयास करेंगे और पता लगाएंगे कि आपके स्पष्टीकरण सही है। देखिए आपसे इसमें पूछा जा रहा है ना कि
सप्ताह के कुछ दिन अधिक पौधा लगा, कुछ दिन कम लगा। जैसे आप सोमवार के दिन में देखेंगे तो 51 लगा, मंगलवार के दिन 40 ही लगा। ऐसा क्यों हुआ? बुधवार के दिन और कम हो गया, 30 हो गया। फिर बृहस्पतिवार के दिन आप देखेंगे तो 40 हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो इसके उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा, चलिए इसको भी हम लिखवा देते हैं। लिखिएगा यहाँ पे क्या लिखना है, लिखिएगा कि सप्ताह के कुछ दिनों में अधिक पौधे इसलिए लगाए गए क्योंकि इसलिए लगाए गए होंगे क्योंकि उन दिनों विद्यालय में अधिक विद्यार्थी और शिक्षक उपस्थित रहे होंगे। अन्य दिनों में कम पौधे लगाए गए होंगे क्योंकि उन दिनों उपस्थिति कम रही होगी। इसके सही कारण का पता लगाने के लिए हम अलग अलग दिनों की विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति तथा लगाए गए पौधों की संख्या की तुलना कर सकते हैं। मतलब ये आपको लिख देना है इसका आंसर में। देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया था कि किसी दिन ज्यादा लगाया गया, किसी दिन कम लगाया गया, क्यों लगाया गया, इसके बारे में आपको अनुमान लगाना है। तो बिल्कुल हो सकता है कि जिस दिन ज्यादा विद्यार्थी आए होंगे, सभी शिक्षक आए होंगे, तो सभी लोग मिलकर ज्यादा काम कर दिए होंगे, ज्यादा पौधा लगा दिए होंगे। जिस दिन कम आए होंगे, कम लगा होगा। यही बात है। तो इस प्रकार से इसको भी आपने यहां तक कंप्लीट किया। चलिए हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 11वां प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। भारत में बाघों यानी टाइगर्स की संख्या 1900 से 1970 के बीच काफी कम हो गई। भारत में बाघों के बचाव के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। 2006 से प्रारंभ करते हुए भारत में बाघों की अर्थात संख्याएं ज्ञात होना प्रारंभ हो गई। मतलब भारत में बढ़ने लगी संख्याएं। शगुफ्ता और दिव्या ने भारत में 2006 और 2022 के बीच बाघों की संख्या के विषय में उपलब्ध सूचनाओं की जानकारी प्राप्त की। सूचनाओं को प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल के बाद अंकित किया गया। जैसे 2006 में, उसके बाद 2006 के बाद 4 साल जोड़िए तो 10 में, 10 के बाद 14 में, फिर 18 में, फिर 22 में, ऐसे मतलब किया गया 4-4 साल के अंतराल में। उन्होंने इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता वितरण सारणी बनाई तथा इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए एक दंड आलेख बनाया। परंतु इस आलेख में कुछ गलतियां हो गई है। क्या आप इन गलतियों का पता लगा सकते हैं तथा इन्हें ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ गलत करके क्या किया गया है, दंड आलेख बनाया गया है। पहले तो आप इसको समझिए, पहले तो इस बारंबारता सारणी को समझिए। वर्ष यहाँ पे दिया गया है, बाघों की संख्या, और यहाँ पे क्या गया, लगभग मतलब बाघों की संख्या यहाँ पे लिखा गया है। जैसे 2006 में बाघों की संख्या 1400 थी, 1400। 2010 में 1700 हो गई, 2014 में 2200 हो गई, 2200 हो गई, 2018 में 3000 हो गई और 2022 में 3700 हो गई। ठीक ना। अब इसी का दंड आलेख यहाँ पे बनाया गया है। आप देखेंगे 2006 में इस दंड को कहां तक लेके जाना चाहिए था, 1400 के पास, लेकिन ये कहाँ है, 1000 पे भी नहीं गया है। यानी यहाँ पे गलती हुई है, तो इस गलती को सुधार करना है। 1400 हमको बनाना है, लेकिन यहाँ पे 1000 है, तो एक बीचों बीच क्या होगा, 1500 होगा, 1000, 1500, तब 2000, तो उससे थोड़ा सा कम तक ही हम लोग इस दंड को लेके जाएंगे। तब ना यहाँ 1000 हुआ, 1000 से 400 आगे बढ़े तो 1400। यानी इस दंड को आपको जब बनाना है ना, तो यहाँ तक बनाना है, यहाँ तक। ये बीचों बीच 1500 हो जाएगा, लेकिन 1500 से 100 कम चाहिए। बात को समझे आप। उसके बाद देखिए 2010 में कितना, 1700। तो आप देखेंगे 2010 यहाँ पे 1500 बीचों बीच हो जाएगा, तो 1500 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। ठीक ना, इस दंड को यहाँ तक लेके जाएंगे। उसके बाद देखिए 2014, तो 2014 में 200 क्या होने चाहिए, तक ये दंड होने चाहिए, लेकिन देखेंगे आप तो ये 3000 तक चला गया है, बहुत लंबा हो गया है। तो इसको देखिए 2000 यहाँ पे, तो 2000 से तनिक और आगे बढ़कर, यानी इस दंड को आप यहीं तक बनाएंगे, इतना आगे नहीं बनाएंगे, मिटा लेंगे। 2018 के लिए 3000 होना चाहिए, तो इसको 3000 तक लेके जाइए। देखिए 3000 से बहुत कम है, 3000 का लाइन यहाँ तक है, तो आपको एकदम यहाँ लाकर इसको टच करा देना है। ठीक ना, बिल्कुल कर लेंगे ना। उसके बाद देखिए 2022 में 3700 के पास होने चाहिए। ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 3500 होगा, 36 37, इसको नहीं छेड़छाड़ करना है। अगर करना चाहते तो थोड़ा सा और कम होगा,
बाकी ये बिल्कुल सही भी लग रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से इसका सुधार करना था, बाकी आप लोग कर लेंगे, हमको उम्मीद है। ठीक ना, हमने यहाँ पे पूरा डिटेल में इसको बताया। कोई भी डाउट भी रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चलिए हम लोग चलते हैं, इधर कोई प्रश्न है नहीं। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 103 पे। सभी लोग निकालेंगे अपने बुक के पेज नंबर 103। आइए पता लगाए में 2 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि यदि आप अपने विद्यालय की प्रत्येक कक्षा के सबसे लंबे बच्चों की लंबाई के आंकड़ों को चित्रीय रूप में दर्शाना चाहते हैं तो आप 36 दंडों वाले आलेख का उपयोग करना चाहेंगे या ऊर्ध्वाधर दंड वाले आलेख का, क्यों? आपको बताना है कि कौन सा प्रयोग करना चाहेंगे और क्यों। तो देखिए 36 का मतलब हुआ ना कि ऐसे ऐसे लाइन हमने खींच दिया, 36 हुआ। ऊर्ध्वाधर का मतलब हुआ खड़ी लाइन। ठीक ना, तो आप उन दंडों को, जैसे आपने यहाँ पे दंड देखा है, ये जो दंड था ना ये 36 था, ऊर्ध्वाधर नहीं था। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे लंबा लंबा दंड को ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, और ये जो दंड था ये क्या था, 36 था। यहाँ पे भी देखेंगे 36 है, यहाँ पे देखेंगे ये ऊर्ध्वाधर है। ठीक ना, तो आपको बताना है कि उन बच्चों की लंबाई के लिए आप क्या करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत खींचेंगे। जैसे किसी की लंबाई मापना होता है, इसका पैर हुआ तो हम लोग ऐसे मापते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि इसका पैर ही हुआ ऐसे मापते हैं, नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं मापते हैं। तो इसलिए इसके हल में आप लोग क्या लिखिएगा, हम आपको दिखा देते हैं। लिखिएगा, हम ऊर्ध्वाधर दंड आलेख का प्रयोग करना चाहेंगे क्योंकि बच्चों की लंबाई को ऊपर की ओर बढ़ते हुए दिखाना और उनकी तुलना करना आसान होगा। ठीक ना, इतना बात लिख लेंगे, बाकी आप समझ रहे हैं। यहाँ पे 36 का मतलब ऐसे दंडों से, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे दंड। तो लंबाई ऐसे ही ना होती है, खड़ी खड़ी लंबाई किसी का भी मापा जाता है। तो इसलिए वहां पे क्या होगा कि बच्चों की लंबाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर दंडों की प्रयोग करेंगे। और कारण भी आपने क्यों में बता दिया, यहाँ पे बताया ना, क्योंकि बच्चों की लंबाई को ऊपरी ओर बढ़ते हुए मापा दिया, ये कारण ही आपने बताया है। ठीक ना, बाकी चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। वीडियो लॉन्ग हो रहा है, हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, आप लोग समझा कीजिए, क्योंकि लॉन्ग ज्यादा हो जाता है वीडियो तो आप लोग देखते नहीं है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा फास्ट करना पड़ता है, नहीं तो और डिटेल में भी हम समझा सकते हैं। आगे देखिए, दूसरा में पूछा जा रहा है कि यदि आप प्रत्येक महाद्वीप अपने पूरे पृथ्वी पे कितने हैं, 7 महाद्वीप है। आप लोग को सामाजिक विज्ञान में पढ़ना है, हमने पढ़ाया भी है। अगर आप लोग चाहें तो सामाजिक विज्ञान वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो 7 महाद्वीप जो है ना, यानी प्रत्येक महाद्वीप में सबसे लंबी नदियों और उनकी लंबाइयों की सारणी बना रहे हैं। तो आप ऊर्ध्वाधर दंडों वाले या क्षैतिज दंडों वाले दंड आलेख में से किसको प्राथमिकता देंगे। ठीक ना, तो देखिए नदियों की लंबाई मापना है। मान लीजिए कि यहां से नदी शुरू हुई तो ऐसे 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 करते हुए जाती है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए यही वाला सही होगा, यही वाला दंड बनाना क्या होगा, सही होगा, न कि ऊर्ध्वाधर। इसके लिए 36 दंड ही को ही हम लोग क्या देंगे, प्राथमिकता देंगे। ठीक, क्यों इसका सूचना और आपको क्यों भी बताना है। इस सूचना को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए तथा फिर संगत सारणी को दंड आलेख बनाइए, किस महाद्वीप में सबसे लंबी नदियां है। ठीक ना, देखिए इसके उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि 36 दंड आलेख को प्राथमिकता देंगे। यहाँ पे पूछा था फिर कि क्यों देंगे, तो लिखिएगा क्योंकि नदियों की लंबाई को 36 दिशा में दिखाना और उनकी तुलना करना आसान होगा। 2 शहरों के बीच की दूरी भी मापना होगा, तो हम लोग प्राथमिकता देंगे किसको प्राथमिकता देंगे, तो 36 दंड आलेख को। क्योंकि देखिए उसका माप हम लोग कैसे करते हैं, मान लीजिए एक शहर यहाँ एक शहर यहाँ, तो उसकी लंबाई हम लोग ऐसे मापते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति है तो उसकी लंबाई हम लोग खड़ी मापते हैं, कोई विद्यार्थी है तो। ठीक ना, बात को आप शायद समझ रहे हैं। पहले तो आप लोग इतना आंसर में कर लेंगे, यहां तक आपने कंप्लीट कर दिया। ठीक ना, उसके बाद देखिए इस सूचना को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। कौन सा सूचना, तो ये वाली सूचना कि प्रत्येक महाद्वीप में सबसे लंबी नदी वाला, कहीं से आप खोजिए इस सूचना के बारे में। फिर संगत सारणी बनाइए और दंड आलेख बनाइए, किस महाद्वीप में सबसे लंबी नदी है। ये आपको खुद से करना है, पता करना है कि कौन से महाद्वीप में सबसे लंबी नदी है और उसका सारणी बना लेना है। फिर से दंड बनाकर उसकी तुलना करना है, यही ना बोला जा रहा है, दंड किस महाद्वीप में सबसे लंबी नदी है। फिर संगत सारणी को दंड आलेख बनाइए, दंड आलेख बनाना है। देखिए
यहाँ तक का तो हम आंसर बना लिए, इसको आप खुद से कर लेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे सातों महाद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन सी है, और उसका दंड आलेख हमने बनाना आपको सिखाया है, ये वाला आपको बनाना है। नहीं आ रहा है बनाने ना, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, तो हम इसको भी यहाँ से यहाँ तक जो है ना इसको हम कंप्लीट करा देंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, ठीक ना। बाकी इसमें कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।